हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 21 जनवरी और जानेंगे 21 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख पर विवाद क्यों। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में, जो कि इम्पोर्टेंट रिसेंटली न्यूज़ है कि भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख पर विवाद क्यों। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि करंट अफेयर का है। देखिए इसमें जो हम पास्ट, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, ये टॉपिक ध्यान से सुनना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। मतलब कि पहले क्या हुआ था, अब क्या है और आगे क्या होने वाला है, ठीक है, नेपाल और भारत के बीच जो कि विवाद उत्पन्न हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत वर्तमान में लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा कर रहा है। नेपाली सत्ता पक्ष ने हाल ही में एक बयान जारी कर इस पर आपत्ति जताई है। अब भारत फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत आखिरकार क्यों लिपुलेख दर्रे पर सड़क को चौड़ा कर रहा है, जिसके कारण नेपाली सत्ता पक्ष ने जो है हाल ही में एक बयान जारी करा है और उससे अपनी आपत्ति जताई है। देखिए जो लिपुलेख है वहां से जो है तीर्थ यात्री जो है मानसरोवर जाते हैं। तीर्थ यात्री जो है यात्रा करने के लिए जो है मानसरोवर जाते हैं। इसीलिए भारत के द्वारा वर्तमान में लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सड़क जैसे कि मतलब कि चौड़ी नहीं है, ठीक है, थोड़ी कम चौड़ी है, पतली सड़क है, और उस पर जब तीर्थयात्री जाएंगे, ठीक है, उसके जस्ट सड़क के बराबर में भी जो है क्या है, खाई है। जस्ट सड़क के बराबर में बिल्कुल जो है खाई है, ठीक है। उसी मतलब कि इस प्रकार मतलब कि दुर्घटना ना हो, या फिर पहले दुर्घटना जरूर हुई होगी, ठीक है। इसलिए जो भारत के द्वारा उस सड़क को क्या किया जा रहा है, मतलब कि जितने उसके ऊपर पहाड़ है उनको तोड़कर जो है सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, ठीक है। जब मतलब कि सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, ये उठाया है, ऑब्जेक्शन उठाया गया है चीन के द्वारा, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए जब से भारत ने मतलब कि लिपुलेख दर्रे पर जब भारत ने सड़क निर्माण किया था, ठीक है, सड़क निर्माण चालू किया था, सड़क निर्माण के ठीक 10 दिन बाद, मतलब कि सड़क निर्माण के ठीक 10 दिन बाद जो है नेपाल की सत्ता के द्वारा जो विरोध किया गया था। ये थोड़ा मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो विरोध किया गया था वो काठमांडू में संसद से लेकर काठमांडू की सड़कों तक किया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, क्लियर है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो विवाद का जो क्षेत्र है वो क्या है। देखिए जो विवाद का क्षेत्र है ये जो है ये रहा, क्या है, लिपुलेख। ये जो लिपुलेख है ये 3 देशों से घिरा हुआ है। किस किस देशों से? 3 देशों से घिरा हुआ, एक तो भारत, नेपाल और चाइना, क्लियर है। और ये जो नेपाल है, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये जो नेपाल है ये एक क्या है, नेपाल जो लैंडलॉक कंट्री। अब लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? जो कि चारों ओर से किसी मतलब कि किसी से घिरी हुई है, ठीक है, किससे, किसी मतलब कि घिरी हुई है, किसी देशों से घिरी हुई है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं, इसको बफर देश भी कहा जाता है, जो कि 2 देशों के बीच एक छोटा सा देश होता है। नेपाल एक बफर देश भी है और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री भी है, क्लियर है। लिपुलेख जो है विवाद की जड़ है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, वहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे तीर्थयात्रियों के लिए जो कि मानसरोवर पर जाते हैं, ठीक है, इससे जो नेपाल परेशान है, जिसके कारण उसने आपत्ति जताई है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये रहा, मैंने आपको सड़क को जताया, देखिए ये रहा पहाड़, इन सभी को तोड़कर देखिए दिख रहा होगा यहीं से कि खाई होती है इसके नीचे, इसको चौड़ा कर रहा है जिससे कि लोगों को जाने का मतलब कि आसानी हो जाए, क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साथ ही नेपाल ने भारत से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की। नेपाल क्या चाहता है कि भारत जो है इस लिपुलेख क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों पर भी दावत किया। देखिए नेपाल ने क्या किया कि लिपुलेख तो उसका है, साथ ही नेपाल ने क्या किया, जो कौन कौन से, कालापानी, ठीक है, और जो लिम्पियाधुरा को भी उसको मतलब कि इन क्षेत्रों को पर भी दावा किया। अब 2020 में देखिए होता क्या है, एक घटना बताता हूँ। 2020 में जो है नेपाल का जो है एक पॉलिटिकल मैप नेपाल ने जारी किया था,
उस पॉलिटिकल मैच में जो है नेपाल के द्वारा मत किया गया था, ठीक है। और उस मत में जो है ये आया था कि लिम्पियाधुरा और कालापानी लिपुलेख ये तीनों जगह जो है नेपाल की हिस्से हैं, ठीक है। कालापानी और लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, ये भी आपने ध्यान रखना। देखिए पॉइंट्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना। कालापानी और लिपुलेख जो है ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा वो, मैंने जैसे कि भी आपको बताया दोबारा मैप में, ये रही वो जगह, ठीक है। ये रहा आपका उत्तराखंड, ये रहा आपका नेपाल, और इधर से आता आपका चाइना, ठीक है। और इधर जो है क्या, इधर वो सभी मतलब कि माउंट एवरेस्ट है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, ठीक है, ये सब है। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ताजा मामला क्या है। ताजा मामला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत लिपुलेख दर्रे तक सड़क का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। 100% भारत करके दिखाएगा। जब भाई हमने कश्मीर नहीं छोड़ा तो हम इसे छोड़ देंगे? इनको क्या लगता है नेपालियों को, ठीक है, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है नेपाल के साथ, ठीक है, कि हम लिपुलेख के छोड़ दें जबकि वो हमारी ही जमीन है, ठीक है, हमारे मतलब कि हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। सो उन्होंने ये टिप्पणी दिसंबर 2021 में हल्द्वानी की अपनी यात्रा के दौरान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद से सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट बात करें तो मानचित्र से जुड़ा विवाद क्या है। 2020 में नेपाल ने संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया, अभी मैंने आपको बताया था। इस मानचित्र में लिम्पियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया गया, विशेष रूप से काली नदी का स्रोत है। क्या विशेष रूप से काली नदी का ये जो है स्रोत है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि सुगोली की संधि मुद्दा, ये आ जाता है पास्ट से रिलेटेड। क्या आ जाता है, ये आ जाता है पास्ट से रिलेटेड, ठीक है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेपाल द्वारा एंग्लो नेपाल युद्ध हारने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए। माना जाता है कि एक समय पर नेपाल जो है बहुत ही ताकतवर क्षेत्र हो गया था, ठीक है। जब ताकतवर क्षेत्र हो जाते हैं तो कहीं कहीं के क्षेत्रों को जो है अपने देश में मिला लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वापस उनको छोड़ना पड़ता है। तो इसी संधि के तहत उनको छोड़ना पड़ा था नेपालियों को, उस एरिया को। क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो 1816 में संधि हुई थी, ठीक है, सुगोली की संधि, इस संधि के अनुसार राप्ती और काली नदियों के बीच की पूरी तरह ब्रिटिश भारत की होगी। क्या होगी, ये जो संधि हुई थी 1816 में, इस संधि के अनुसार जो है राप्ती और काली नदियों के बीच की पूरी तरह ब्रिटिश भारत की, मतलब कि भारत की होगी, ठीक है। ब्रिटिश भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो है अंग्रेजों के औपनिवेशिक मतलब कि गुलाम रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस संधि में रिजलाइन के बारे में बात नहीं की गई, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा किए गए बाद के सर्वेक्षणों ने विभिन्न क्षेत्रों में काली नदी के स्रोत दिखाया है, ठीक है। क्या गया, अंग्रेजों द्वारा किए गए बाद के सर्वेक्षणों ने विभिन्न क्षेत्रों में काली नदी के स्रोत को दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है कि दोनों देशों के बीच का विवाद इस क्षेत्र के सीमांकन को लेकर है। किसके, दोनों देश के जो बीच का विवाद है वो इस क्षेत्र के सीमांकन को लेकर है। देखिए एक उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो कि भारत के राज्य, उत्तराखंड के धारचूला के, किसके, उत्तराखंड के जो है धारचूला के पूरब में महाकाली नदी है, ठीक है। और उस नदी के किनारे नेपाल का धारचूला जिला पड़ता है। ये नदी दोनों देशों के बीच सीमा का भी कार्य करती है। जो दोनों देशों के बीच जो सीमा का है वो है क्या है, महाकाली नदी है, ठीक है। महाकाली नदी जो उत्तराखंड के धारचूला के पूर्व में और किसके, नेपाल के धारचूला जिले के में पड़ता है, ठीक है। ये नदी जो है दोनों देशों के बीच का क्या है, सीमा का भी कार्य करती है। अब कहाँ बात करते हैं काला पानी का महत्व। काला पानी क्षेत्र में लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये जो काला पानी क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र में लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि तीर्थ यात्री जो है वो कहाँ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर में जाते हैं। इसीलिए लिपुलेख में भारतीय सरकार के द्वारा जो है सड़क चौड़ी की जा रही है। अब विवाद की जड़ क्या है, वर्तमान में तीनों क्षेत्रों मतलब कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारत के नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल भी इन क्षेत्रों पर दावा कर रहा है। अब भाई दोनों देश दावा कर रहे हैं, तो ये मतलब कि ऐसे कैसे पता लगा कैसे है, तो साफ साफ शब्दों में ये जो है किसका है, अपना भारत का है। किसका, ये अपने भारत का है ये,
ठीक है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, जिसके कारण नेपाल आपत्ति जता रहा है कि भारत के नहीं हो सकते, हमारे हो सकते हैं, क्योंकि 2022 में एक नेपाल ने पॉलिटिकल मैप जारी किया था, उसमें लिम्पियाधुरा और काला पानी, लिपुलेख को अपने क्षेत्र में बताया था, अपने मैप में, ठीक है, मेंशन किया था। नेपाल का रुख है, नेपाल के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा के निकट पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई पर है। इस प्रकार लिम्पियाधुरा का संपूर्ण ढलान और क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत आता है। नेपाल के अनुसार ये जो काली नदी का जो उद्गम है वो लिम्पियाधुरा के निकट पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई पर है। इस प्रकार लिम्पियाधुरा का संपूर्ण ढलान जो है, संपूर्ण ढलान और क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत आता है, किसका, लिम्पियाधुरा का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो भारत का रुख क्या है, देखिए सीमा जो है काला पानी से शुरू होती है, यानी ठीक वहीं से नदी शुरू होती है। भारत के अनुसार नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे के झरनों से होता है। भारत के 19वीं शताब्दी के प्रशासनिक रिकॉर्ड बताता है कि काला पानी भारतीय पक्ष में स्थित है। जो 19वीं शताब्दी के प्रशासनिक रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो काला पानी वो भारत के क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए एक बात और, जो नेपाल के ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो नेपाल के जो केपी कौन है, केपी शर्मा ओली है, ठीक है, वो जो है मतलब कि चाहते हैं कि वो चीन की जाके गोद में बैठ जाए, चीन की जाके गोद में बैठ जाए, तो उसी लिए वो क्या चाहते हैं कि मतलब कि ये जो है ये तीनों क्षेत्रों को तो अपने में मिला ही लें, ठीक है, अपने में मिला लें, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं, ये सोचना चाहिए नेपाल को कि, मैं बात बता रहा हूँ, ये सोचना चाहिए नेपाल को कि उसको किस देश से फ़ायदा है और किस देश से नहीं, ठीक है, क्योंकि भारत जो है मतलब कि अपने दोस्तों से पहले पड़ोसियों का ध्यान रखना जानता बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि दोस्त बदलते रहते, पड़ोसी नहीं बदलते, ठीक है। तो नेपाल को ये सोचना चाहिए कि उसको मतलब कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, जिस पर, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब है सुस्ता क्षेत्र विवाद। सो भारत और नेपाल के बीच भी सुस्ता क्षेत्र विवाद, सुस्ता क्षेत्र के सीमा विवाद है। ये विवाद गंडक नदी का रुख बदलने को लेकर है। क्या है ये जो विवाद है, वो गंडक नदी का रुख बदलने को लेकर है। आई होप आप सभी को आज का जो टॉपिक था करंट अफेयर का वो सरल भाषा में समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और बने रहिए इसी तरीके से जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।